प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, अध्याय 7 कक्षा 7 का। सबसे पहली बात यह है कि सर्वांग समता क्या होती है, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। सर्वांग समता जब दो आकृतियां बिल्कुल एक दूसरे जैसी हों और उनमें कोई अंतर ना हो, बिल्कुल एक जैसी हों, उन्हें हम सर्वांग सम वस्तुएं कहते हैं। तो सर्वांग सम वस्तुएं कौन सी होती हैं? दो वस्तुएं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, उनको हम सर्वांग सम वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेरे पास दो रिमोट हैं, ये दोनों रिमोट बिल्कुल एक जैसे हैं और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या हैं? सर्वांग सम हैं। तो इनमें सर्वांग समता का गुण है। तो सर्वांग समता का गुण मतलब दो वस्तुओं का सर्वांग सम होना, तो इस संबंध को ही हम, इसी चीज़ को हम सर्वांग समता कहते हैं। तो सर्वांग सम क्या होते हैं आपको पुनः पता होना चाहिए कि दो वस्तुएं जो बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, तब हम उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम किन्हें कहते हैं? सर्वांग सम वस्तुएं सर्वांग सम वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनमें कोई अंतर ना हो, जो बिल्कुल एक जैसी हों, उन्हें हम सर्वांग सम वस्तुएं कहते हैं। और सर्वांग सम होना यही सर्वांग समता है। दो वस्तुओं का वो संबंध जिसके कारण वो सर्वांग सम है, ये सर्वांग समता कहलाती है। हमने यहाँ पर सर्वांग समता के लिए क्या करना, मतलब क्या सीखना है? यहाँ पर हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता सीखनी है। यानी कि दो त्रिभुजें बिल्कुल एक जैसी होंगी, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, उनके भुजा, उनके कोण सब बराबर हों, तब हम कहते हैं कि वो त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं रेखाखंडों में सर्वांग समता। सबसे पहले हम बात ये सीखते हैं, रेखाखंडों में सर्वांग समता सीखते हैं। रेखाखंडों में सर्वांग समता। रेखाखंड, हम कोई भी एक ऐसे लाइन खींचते हैं, ये रेखाखंड है, इसको हम रेखाखंड कहते हैं क्योंकि ये रेखा का भाग है, इसलिए रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क होता है? रेखा की कोई भी लंबाई निश्चित नहीं होती और उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये रेखा है। और उसका एक भाग, अगर उसको हम बीच में से यूं कहीं से भी काट दें, तब इस भाग को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। इसका हम नाम भी देते हैं, जैसे ये ए बी कह दिया, तो ये रेखाखंड ए बी। अब रेखाखंड ए बी सर्वांग सम, इस रेखाखंड के सर्वांग सम रेखाखंड हमें खींचना हो या कोई और रेखाखंड इसके सर्वांग सम बताना हो, तो कैसे पता लगेगा? इसकी लंबाई देखिए, मान लिया इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो कोई भी रेखाखंड जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी, वो इसके सर्वांग सम होगा। अगर एक रेखाखंड 15 सेंटीमीटर का है, तो उसके सर्वांग सम दूसरा रेखाखंड कैसे आएगा? जब उसकी भी लंबाई कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो। हमें ये कह दिया जाए कि एक रेखाखंड ए बी है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसके सर्वांग सम रेखाखंड सी डी की लंबाई कितनी होगी? उसकी भी 20 होगी, क्योंकि उनकी रेखाखंडों में हमेशा जिनकी लंबाइयां समान हैं, वो सभी सर्वांग सम रेखाखंड हैं। अगर लंबाई समान नहीं है तो वो सर्वांग सम नहीं है। अब मान लिया आपको कह दिया जाए ए बी बराबर है 15 सेंटीमीटर
CD बराबर है 12 सेंटीमीटर, क्या ये सर्वांग सम है? नहीं है। आपको कहा जाए PQ बराबर है 25 सेंटीमीटर और RS बराबर है 25 सेंटीमीटर, क्या ये सर्वांग सम है? है। तो इस प्रकार से जिनकी लंबाइयां समान होती हैं वो रेखाखंड क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। और हम किस तरह से लिखेंगे इसको, कैसे बराबर होंगे? जैसे रेखाखंड को हम ऐसे कहते हैं, जैसे रेखाखंड AB है तो इसके ऊपर ऐसे निशान लगाएंगे, यूं। ये रेखाखंड CD बराबर है रेखाखंड, ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, ये सर्वांग समता का चिन्ह है। ये AB और CD जो है क्या है? सर्वांग सम है। यहाँ पर AB और CD सर्वांग सम है तो हम ऐसे लिखेंगे AB रेखाखंड सर्वांग सम रेखाखंड CD, इस प्रकार से नोट करेंगे। इसमें आप देखिए यहाँ पर इसके लिए AB रेखाखंड सर्वांग सम नहीं है, काट दिया। रेखाखंड CD सर्वांग सम नहीं है इसके लिए। इसके लिए करें तो PQ रेखाखंड सर्वांग सम रेखाखंड RS, ये सर्वांग समता है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रेखाखंड को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसके दोनों सिरों पर जो नाम लिखे होते हैं उस नाम को लिखते हैं और उसके ऊपर से एक ऐसे डैश लगाते हैं। ये रेखाखंड है, इसको लिखें तो ये रेखाखंड क्या कहलाएगा? CD। जब ये दोनों सर्वांग बराबर लंबाई के हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम। और सर्वांग समता का चिन्ह इस तरह से होता है। तो यदि AB सर्वांग सम CD लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, AB सर्वांग सम CD। अब मान लिया आपको ये कहा जाए, हम एक और लेते हैं, आपको कह दिया जाए कि एक रेखाखंड AB बराबर है 20 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड CD बराबर है 50 सेंटीमीटर। तो CD में से कितना रेखाखंड काट दिया जाए कि वो AB के सर्वांग सम हो जाए? कितना काट दिया जाए कि वो क्या हो जाए? AB के सर्वांग सम हो जाए। जितना फालतू वो काट दो। कितना फालतू है? 30 फालतू है, क्योंकि AB 20 है तो CD भी जो है कितना होना चाहिए सर्वांग सम के लिए? सर्वांग सम के लिए 20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कितना? 50 है। तो कितना काटें हम? 50 में से 20 घटा दो तो 30 को काट दिया जाए। 30 को काट देंगे तो कितना बच जाएगा? 20 बच जाएगा। और 20 बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। या यूं कह दिया जाए कि एक PQ रेखाखंड जो है वो 15 सेंटीमीटर है, RS 10 सेंटीमीटर है। RS में कितना जोड़ें कि वो PQ के सर्वांग सम हो जाए? कितना और जोड़ दें? 5 और जोड़ देंगे तो ये PQ के क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो आपने बच्चों सर्वांग सम रेखाखंड की हम बात कर रहे थे, तो सर्वांग सम रेखाखंड यानी कि वो रेखाखंड जिनकी लंबाइयां समान होती हैं उन्हें हम सर्वांग सम रेखाखंड कहते हैं। दूसरी बात, आपने रेखाखंड को इस तरह से प्रदर्शित करना, ऊपर निशान लगाना है। रेखाखंड का नाम कैसे देना है? जैसे ये रेखाखंड है तो इसके सिरों पर ऐसे लिख दिया AB, तो इसका इस रेखाखंड का नाम क्या हो जाएगा? रेखाखंड AB। रेखाखंड AB लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे लिख दीजिए, इसका मतलब ही रेखाखंड AB है। दो रेखाखंड सर्वांग सम है तो सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। मान लिया आपको कहा जाए PQ XY और AB जो है रेखाखंड सर्वांग सम है, तो AB रेखाखंड सर्वांग सम XY रेखाखंड, अगर सर्वांग सम है तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो कुल मिलाकर ऐसे युग्म जिनकी लंबाइयां समान हो उसे हम सर्वांग सम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड को इस तरह से उसके सिरों पर जो नाम लिखे उसको लिख के ऊपर एक लाइन जो उसको ढक ले ऐसे लगाना है। सर्वांग समता का चिन्ह ये है। AB और XY अगर सर्वांग सम है तो इसको ऐसे लिखेंगे और लंबाइयां समान होनी चाहिए।
इस स्थिति में ये सर्वांग सम नहीं है, ये भी सर्वांग सम नहीं है, लेकिन इनको सर्वांग सम करने के लिए इसमें से 30 कम कर दो और उसमें क्या जोड़ दो, 5 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो सर्वांग सम वो होती हैं जिनकी लंबाइयां समान हो। तो PQ और ये सर्वांग सम नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे PQ सर्वांग सम नहीं है RS के सर्वांग सम नहीं है। मान लिया ये है हमारा 25 सेंटीमीटर और अगर XY को भी हम 25 सेंटीमीटर ले लें, XY भी क्या हो जाए 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों सर्वांग सम हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप ध्यान से इसको समझिएगा और अगले लेक्चर में हम आगे करेंगे।